हेलो गाइस, आज मैंने बनाया है बैगन की रेसिपी। बहुत आसान तरह से बनाया है क्योंकि हम बैगन की जब चिप्स बनाते हैं तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक चिप्स बनाने में। तो इस तरह से आप सारे गुच्छे काट लीजिए और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है ये, बिल्कुल मोरपंख की तरह। तो आप भी इस तरह से बैगन की चिप्स बनाएं। यहाँ पर मैंने बैगन की चिप्स बनाने के लिए बैगन को पहले से धुल लिया है और साफ कर लिया है। धुलकर इनका छिलका उतार देते हैं। इस तरह से मैंने 4 बैगन के छिलके उतार कर लिया हुआ है और इनकी हम पतली पतली पीस काट लेते हैं। संभाल कर काटिएगा, इस तरह से पीस अलग ना होने पाए, आराम से काट लीजिए। ये देखिए सारे गुच्छे हमने तैयार कर लिए हैं बैगन की पीस बना के। इनको हम डाल देंगे, ठंडा पानी है उसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला हुआ है। नमक के पानी में हम बैगन को काट काट कर इसी तरह से डालते जाएंगे, नहीं तो बैगन हमारे काले पड़ जाएंगे। इस तरह से आप बहुत जल्द कम समय में बहुत सारी चिप्स बना सकते हैं। यानी कि जो बैगन के हम पकौड़े बनाते हैं, एक एक पकौड़े बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप मोरपंख की तरह इनके गुच्छे बना लीजिए। पतली पतली पीस स्लाइस जिस तरह से आप पकौड़े बना रहे हैं उसी तरह से काट कर बना लीजिए। इस तरह से आप बैगन को ठंडे पानी में नमक डालकर डिप करके रख सकते हैं। इससे बैगन आपके काले नहीं पड़ेंगे। बैगन के पकौड़े बनाने के लिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच तीखी मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे नमक के साथ। मसाले को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं मैदा। तो यहाँ पर मैदा मैंने 1.5 चम्मच लिया हुआ है और 1 चम्मच भर के मैंने बेसन लिया है। पानी डालकर अच्छे से इनका हम घोल तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, बस आप देख लीजिए। अच्छे से हम घोल को मिक्स कर लेंगे और ये हमारे बैगन हैं तो बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। इनमें जो पानी है तो हम हाथ से अच्छे से निचोड़ देंगे दबा दबा कर। इस तरह से गुच्छों को आप फैला लीजिए। फैलाने के बाद इसमें डिप कीजिए। ये देखें, इस तरह से मैंने बैगन के एक गुच्छे को लिया है और मसाले में डाल दिया है। चम्मच की मदद से दोनों साइड में हम मसाला नमक जो घोल कर रखे हुए हैं तो उनको लगा देते हैं। अच्छे से लगा देते हैं ताकि मिर्ची नमक को अपने अंदर अच्छे से ये सोख कर ले। तो आप भी इस तरह से दोनों साइडों में अच्छे से लगाना ताकि हमारे बैगन के पकौड़े कहीं खाली ना रहें। अगर खाली रह जाएंगे तो आपको वहां पर बराबर स्वाद नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लगा देते हैं और ये जो मोरपंखी का हमारा गुच्छा है बैगन का तो ये तैयार हो गया है। इसको हम साइड कर देते हैं और इसी तरह हम सारे बैगन के गुच्छे को तैयार कर लेते हैं। ये पकौड़े बनाना बहुत कठिन पड़ता था क्योंकि एक एक पीस इनकी अलग करके मुझे फ्राई करना होता था। तो ये तरीका मैंने सोचा और ये बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरह से हम ढेरों बैगन को फ्राई कर सकते हैं। यानी कि इनकी चिप्स या पकौड़ा भी आप कुछ भी कहें तो वो हम बहुत आसानी से फ्राई कर सकते हैं। आप भी इस तरह से कीजिएगा। बहुत सारे बैगन को आप फ्राई कर लेंगे बस मिनटों में। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला नमक का घोल बनाया था तो उसको अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पापड़ लिया हुआ है। ये घर का बना पापड़ है। इसको मैंने मिक्सी में डाल के एक बार चला लिया है और इसका दरदरा सा पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। तो एक बैगन के गुच्छे को मैंने पापड़ में डुबोकर अच्छे से लगा कर रखा हुआ है और ये दूसरा जो है तो ये ब्रेड क्रम्स को भी मैंने थोड़ा मिक्सी में डालकर चला लिया है। तो दरदरा सा पाउडर ये भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 बैगन के गुच्छों को तैयार कर लिया है 2 तरह से और ये अब तीसरा है। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया हुआ है। बेसन में हम अच्छे से डिप करेंगे। ये देखिए एक गुच्छे को मैंने लिया और इनकी जो स्लाइस है तो हर तरफ इनकी स्लाइस के दोनों साइड में हम बेसन लगा देंगे। आपको जो पसंद है आप वो वाला तरीका अपनाइएगा और बहुत बढ़िया ये बैगन की चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। इस तरह से मेरे 3 गुच्छे तैयार हो गए हैं और ये जो मेरा चौथा गुच्छा है इससे हम यहाँ पर ले रहे हैं सूजी। कच्ची सूजी है, सूजी में हम अच्छे से डिप करेंगे। ये देखिए, तो बस सेम उसी तरह हम इनकी जो साइड हैं तो दोनों साइड में हम सूजी को लगा देते हैं। इस तरह से हमारे चारों बैगन के जो गुच्छे हैं तो ये तैयार कर लिया है मैंने। आपको इसमें जो तरीका पसंद है आप वो अपना सकते हैं। चारों तरीके जो हैं तो बहुत बेस्ट हैं। और बैगन को अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने पहले से तेल रख दिया था। ये बहुत अच्छा गर्म था तेल। हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर बैगन को फ्राई कर रहे हैं। बैगन डालने के बाद हम थोड़ा मीडियम आंच कर देंगे ताकि ये बैगन हमारे अंदर से कच्चे ना रहें। और इनको उलटते पलटते हम दोनों तरफ से फ्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और इसी तरह मेरे चारों जो गुच्छे हैं बैगन को तो उनको हम फ्राई कर लेते हैं। रमज़ान के लिए ये बहुत बढ़िया रेसिपी है।
बैगन की अगर आपको चिप्स बनाना है तो आप पहले से तैयारी कर लीजिए। आप अगर चाहें तो 2-3 घंटे पहले आप बैगन को छीलकर पानी में, नमक पानी में डिप कर रख दीजिए, ये काले नहीं पड़ेंगे। और पहले से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो फ्राई करने में टाइम भी नहीं लगेगा। और रमजान में टाइम की मुझे बहुत सख्त जरूरत होती है, तो इस तरह से आप बैगन की चिप्स बनाएं। ढेरों बैगन की चिप्स आप बना सकते हैं कम समय में। और ये बैगन की जो चिप्स हैं तो बिल्कुल मोर पंखी की तरह दिख रही हैं, और खाने में तो हम इनका क्या बताएं कैसा है स्वाद, जायका बहुत बढ़िया है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। रमजान के लिए तो ये बहुत बढ़िया रेसिपी है। कम समय में ढेरों बैगन आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन रमजान के अलावा अगर आप चाहें तो चाय के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बैगन के 4 गुच्छे को फ्राई कर लिया है, तो एक गुच्छा मैंने पापड़ से, और दूसरा सूजी से, तीसरा ब्रेड क्रम से, और चौथा जो है तो बेसन से। इस तरह से मैंने बहुत कम समय में 4 बैगन को फ्राई किया हुआ है, यानी गुच्छों के साथ। आपको कौन सा बैगन का गुच्छा पसंद है आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये बैगन की जो चिप्स हैं तो ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, यानी रमजान में भी आप इन्हें बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ढेर सारे गुच्छे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मोर पंखी की तरह ये दिख रहे हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत और खाने में उनसे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। और अमेट में भी आप इन्हें बना सकते हैं। अगर चाहें तो चाय के साथ शाम 4 बजे के नाश्ते में हल्का फुल्का चाहें तो ये ले सकते हैं रेसिपी। मेरे चैनल पर बैगन की बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नया चैनल है, और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी आने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।